बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अच्छा, पिछले क्लास में हमने ओपेम बेसिक ओपेम पढ़ा था, तो अभी इसमें हम थोड़ा इसको एडवांस लेके जाते हैं और ओपेम को एज ए समर पढ़ते हैं, एज ए डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस ओपेम, और एज ए इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम ओपेम में ये हमने पढ़ा था कि ओपेम क्या होता है और इसके जो इनपुट्स हैं, इन्वर्टिंग इनपुट्स और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स वो क्या होती हैं, उनका इसका गेन क्या होता है, तो वो सारा कुछ हम पढ़ चुके थे। तो अब इसको थोड़ा हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, एज ए समर, एज ए डिफरेंशियल और एज ए इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले एज ए समर, तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब देखिए, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, सही। यानी जो जिन वोल्टेजेस को आप सम कर रहे हैं उसको आपने इन्वर्टिंग इनपुट पे कनेक्ट किया है, सही है, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको ग्राउंड किया है। सो फॉर एग्जांपल हम तीन वोल्टेजेस हैं, इन तीनों का सम अप करना चाहते हैं और यहाँ पे जो भी आउट होगा वो इन तीनों का सम होगा और एम्पलीफाइड फॉर्म में होगा, एम्पलीफाइड सम होगा इन तीनों का। तो फॉर एग्जांपल हम V1 है और इसका जो रजिस्टर है उसके साथ हमने करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाया है R1। फिर हम ये V2 है और इसके साथ जो करंट लिमिटिंग रजिस्टर है वो R2, और इस तरह V3 और R3, सही। सो अच्छा, ये कनेक्ट हैं, ये फीडबैक सर्किट है, क्योंकि नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पिन। सो हम इसको यानी नेगेटिव फीडबैक कहेंगे, सही। अच्छा, सो I1, लेट सपोज I1 R1 के थ्रू करंट है, I2 R2 के थ्रू करंट है और I3 R3 के थ्रू करंट है, और IF इस फीडबैक रजिस्टर RF के थ्रू करंट है, RF यानी फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, अच्छा, सो हमने ये भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ये जो टर्मिनल है हम इसको वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, यानी कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा। ठीक है, यानी इसका जो ZIN है, इनपुट इम्पेडेंस, वो बहुत हाई होता है आइडियल इसका एम्पलीफायर का, ऑप एम्प का, तो कोई करंट यहाँ भी नहीं जा रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं। ठीक है, तो ये एंटरिंग करंट हो गए, I1 I2 I3, these three are the entering current to the node, और IF is the leaving current from that node, सही। सो अप्लाइंग KCL, हम KCL अप्लाई करते हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस I3, these three are the entering current to the node, और IF is the leaving current, सही। सो अब चूँकि हमने इसको वर्चुअल ग्राउंड कंसिडर किया है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा, तो जो I1 होगा उस पर हम अहम ला अप्लाई करेंगे। I1 इज इक्वल टू V1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई R1, ठीक, V डिवाइड बाई R है ना, I इज इक्वल V डिवाइड बाई R, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1 माइनस ज़ीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1। फिर इसकी क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V2 माइनस ज़ीरो होगा, तो करंट किस तरह बनेगा, V2 माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई R2। इस तरह I3, तो V3 माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई RF, सही। अच्छा, तो ये चूँकि ज़ीरो ज़ीरो है तो V1 माइनस ज़ीरो V1 आता है, V2 माइनस ज़ीरो V2, और V3 माइनस ज़ीरो V3, तो V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3 इज इक्वल टू माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई RF, सही। ओके, तो ये माइनस यहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वी आउट फाइंड करना चाहूँ तो इस RF को उधर मल्टीप्लाई करूँगा और साथ में इस माइनस को भी इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस और RF चूँकि तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो RF V1 डिवाइड बाई R1 प्लस RF V2 डिवाइड बाई R2 प्लस RF V3 डिवाइड बाई R3, इज इक्वल टू वी आउट, ये माइनस के साथ में होगा, सही। अच्छा, अब
अब ये आर एफ है, आर एफ को मैं कॉमन लेता हूँ तो आर एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इनपुट का कहता हूँ तो डिवाइड बाय आर वन, ठीक है, और इंटू वी एन। अब अगर ये वो एक इनपुट है तो ये आउटपुट होगा, वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर एफ और आर वन इंटू वी एन। और अगर बहुत हैं तो फिर आप सम करते जाएं, ठीक है, प्लस आर एफ वी टू बाई आर टू प्लस, ठीक है, तो यदि वी एन के बजाय फिर मैं लिखूँगा वी वन और प्लस वी टू और प्लस वी थ्री सारा, ठीक है, और साथ में इसके रेजिस्टेंस भी लिखूँगा। और फॉर एग्जांपल अगर सारे रेजिस्टेंसेस एक जैसे हैं, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है आर के बराबर है, तो यानी आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री, तीनों बराबर हैं ये, और ये बराबर हैं आर के, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा आर एफ डिवाइड बाई आर प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर। तो आर एफ भी कॉमन हो जाएगा, आर भी कॉमन हो जाएगा, तो आर एफ डिवाइड बाई आर, ये माइनस यहाँ से आए, ठीक है, इंटू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, सही। और ये क्या है, इनपुट वोल्टेजेस हैं जिसको आप सम अप करना चाहते हैं, सही। तो ये इस तरह वी आउट हमारे पास आ जाएगा इन तीनों का सम और ये रेजिस्टेंसेस। अच्छा, अगर आर एफ और आर भी इक्वल हैं तो फिर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, सो वी लेफ्ट वी आउट इज माइनस वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। और अगर बराबर नहीं है तो बस फिर यही फार्मूला होगा। अगर आर वन और आर टू आर थ्री भी बराबर नहीं है तो फिर ये वाला फार्मूला हो जाएगा, सही। तो ये हुआ समर समिंग एम्पलीफायर। और ये चूँकि इन्वर्टिंग एंड पे हमने कनेक्ट किया तो इसलिए इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ये नॉन इन्वर्टिंग के साथ भी कनेक्ट करें तब भी इससे समर बन सकता है, सही। हमने सिर्फ इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर ये हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब और स्केलिंग ऑपरेशन, यानी आप जो है उसको एम्पलीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल इससे पहले यानी हमने एज्यूम किया कि आर वन आर टू आर थ्री ये तीनों इक्वल हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल अपनी हालत में है, आर वन अपनी आर वन की वैल्यू है, आर टू अपनी आर टू की वैल्यू है, आर थ्री वही अपनी आर थ्री की वैल्यू है, बराबर नहीं है, सही। तो फिर मैं इस वी आउट को इस तरह लिख सकता हूँ, वी आउट इज इक्वल टू माइनस ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी थ्री, वेयर ए बी सी स्केलिंग वैल्यूज़ हैं और ये बराबर हैं, ए बराबर है इस चीज़ की आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन की, ठीक, और बी बराबर है आर एफ डिवाइडेड बाई आर टू की, और सी बराबर है आर एफ डिवाइडेड बाई आर थ्री की। तो ये स्केलिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक, यानी आप वी वन को कितने एम्पलीट्यूड तक वो स्केल अप करते हैं यानी बढ़ाते हैं, सही। तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, वी टू को कितनी वैल्यू तक आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप भी उसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करें, बी आपको यहाँ से आ जाएगी। तो ये तो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, आर वन आर टू आर थ्री और आर एफ, तो आपके हाथ में ही, आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी स्केलिंग आप चाहते हैं उसी हिसाब से आप इन दोनों को रेशियो ले लें, तो बस आपको वो स्केल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो हम फॉर स्केलिंग ऑपरेशन भी हमने इसको पढ़ा। अच्छा, अब फॉर एवरेजिंग, एवरेज, ये जो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है कि समिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, स्केलिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और एवरेज के तौर पे भी। तो एवरेज के लिए फिर हम, चूँकि अगर आपने एवरेज सर्किट लेना है तो फिर आपने ये एजम्पशन करनी होगी कि आर एफ और आर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो वन ओवर एन के बराबर आनी चाहिए। क्या मतलब, अच्छा इसमें पहले वो ये है कि फार्मूला तो वही है, ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री इन तीनों को इक्वल लेना है, पहला तो ये करना है आपने, क्योंकि आपने एवरेजिंग करनी है तो पहले तो ये कर लें। यहाँ पे ये अगर 10 किलो ओम है तो यहाँ पे भी 10 किलो ओम और यहाँ पे भी 10 किलो ओम, ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी ये आपने करनी है कि आर एफ और इसकी जो रेशियो है, ठीक है, वो वन ओवर एन लेनी। एन क्या है, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज़, यहाँ पे कितनी इनपुट वैल्यूज़ हैं, 3 हैं, फिर वन ओवर थ्री के बराबर आनी चाहिए, यानी आर एफ और आर की रेशियो आपने इस तरह लेनी है कि ये इनके यानी वो नंबर्स के बराबर आते हैं, वन ओवर नंबर्स ऑफ इनपुट्स। अगर ये 4 हैं, अगर बी फोर भी है फॉर एग्जांपल साथ में, तो फिर आर एफ और आर मस्ट बी इक्वल टू वन ओवर फोर। अगर 5 हैं तो आर एफ और आर मस्ट बी इक्वल टू वन ओवर 5। आर एफ ये है और आर इनमें से कोई भी होगा क्योंकि तीनों बराबर होंगे।
ठीक है, अगर 4 हैं तो चारों बराबर होंगे, फिर 5 है तो 5 बराबर। तो ये देखिए, ये यहाँ से आप आर एफ को कॉमन लें, और आर तो तीनों का हमने सेम दिया है, तो आर भी कॉमन ले लें, तो ये फार्मूला आ जाएगा। अब आर एफ और आर के बजाय आप ये वैल्यू लिख दी जो आपने एज्यूम की थी कि ये कितनी आनी चाहिए फॉर एवरेज सर्किट, तो 1/3 या 1/r ओवर आर 1/n, 1/n जो है वो 1/3 के बराबर है, तो 1/3 लिख दी। तो ये देखिए एवरेजिंग आ गया, ठीक है। तो बस ये आप लोगों ने जो है यानी इन तीनों की जो है वो एवरेज आ गई। V1 V2 और V3 इनपुट सिग्नल है, इनकी एवरेजिंग भी कर सकता है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सही। अच्छा, तो ये तो समर से ही मॉडिफाइड हुआ था, तो ये समर में की कैटेगरी में आते हैं। समर हुआ, फिर उसके बाद स्केलिंग, और फिर एवरेजिंग ऑपरेशन। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इन डिफरेंस, ठीक है। ये जो है यानी इस तरह है कि आपने इससे पहले यानी पिछले लेक्चर में हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी पढ़ा और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी पढ़ा। इन्वर्टिंग में क्या था कि जो यानी जो नेगेटिव है इसके साथ हम जो है इनपुट सिग्नल देते थे इस, और जो नॉन इन्वर्टिंग यानी पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देते थे, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाता था, सही। और अगर हम यहाँ से इनपुट पिन दें और इसको ग्राउंड कर दें तो फिर ये नॉन इन्वर्टिंग कहलाता था, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है ये कौन सा वाला है, ये चूँकि इसमें इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया है और नॉन इन्वर्टिंग से हम इनपुट दे रहे हैं, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमने पढ़ा था, जो आउटपुट आता है यहाँ पे वो आता है 1+R2/R1 इंटू Vn, सही। यहाँ पे Vn V2 है 1+, और यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर था तो आर एफ और आर, यहाँ पे चूँकि आर एफ R2 के बराबर है और ये आर R1 के बराबर है, तो 1+R2 बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फार्मूला है कौन सी एम्पलीफायर का, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ठीक है। 1+R2 ओवर R1 जो है ये सिर्फ R2 के नीचे है, ये ओवरऑल ओवर नहीं है, ठीक है। अगर आपने ओवरऑल करना है तो फिर आपने एलसीएम लेना होगा R1+R2 डिवाइड बाई R1 इंटू इनपुट, ठीक है। इनपुट यहाँ पे V2 है और ये आउटपुट है, सही। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो कि डिफरेंस निकालता है दोनों इनपुट्स का, तो दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक। तो आपने किस तरह कम्बिनेशन करनी है, तो आपने सुपरपोजिशन थ्योरम के जरिए करना है, दैट इज़ कंसिडर वन सोर्स एट अ टाइम। यानी हम कम्बिनेशन में ये करेंगे कि इन्वर्टिंग को भी इनपुट देंगे और नॉन इन्वर्टिंग को भी इनपुट देंगे। अगर हम दोनों को इनपुट नहीं देंगे तो फिर हम डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, फिर तो हमें अंडरस्टूड है कि यानी अगर इसकी वैल्यू +10 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू तो है ही 0, तो 10 - 0 10 ही आएगा। अगर हम इसको देंगे 10 और इसकी वैल्यू 0 होगी तो फिर 10 - 0 10, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो डिफरेंस के लिए आपने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों की कम्बिनेशन लेनी है, मगर इसमें आपने ये एहतियात करना होगा कि लेंगे तो दोनों, मगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम में, अगर आप लोगों को याद हो तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम इस तरह ही करते थे कि फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, ठीक है, और ये उसके साथ रजिस्टर है, ठीक है, ये यानी एक सोर्स है, ठीक है, और ये दूसरा सोर्स है, सही। तो सुपरपोजिशन क्या करते थे, पहले आप इसको ओपन कर देते थे और इसको कैंसिल कर देते थे, आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर देते थे, फॉर एग्जांपल I1 आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर अच्छा, फिर आप जो है यानी हम इसको I1 यानी प्राइम कहते थे, यानी ये पहले सोर्स की मौजूदगी में ये आया, ठीक है। अब फिर हम ये करते थे कि अब हम इस दूसरे वाले को ज़ीरो कर लेते थे, यानी इस तरह करते थे कि इसको अब ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है, और इसको कैंसिल कर लेंगे। अब भी हम I1 ही फाइंड करेंगे, अगर अब हम इसको डबल प्राइम कहेंगे, यानी ये इसकी मौजूदगी में, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये करंट आएगा।
एट द एंड हम I1 प्राइम और I2 प्राइम इनको हम यानी सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू ऐड अप कर देते हैं। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो फिर हम ऐड करते थे, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो फिर हम ग्रेटर माइनस लेस यानी सेपरेट कर देते। सही, तो इससे ओवरऑल I1 आ जाता था हमारे पास। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का वो है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह करेंगे कि हम पहले हम इन्वर्टिंग लेंगे, फिर नॉन इन्वर्टिंग लेंगे, फिर हम दोनों को ऐड अप कर लेंगे। सही। अच्छा, सो ये फ़िलहाल हमने कंबाइन जो सर्किट है वो भी हमने नहीं लिखा। फ़िलहाल हम इन अलग अलग ये इसको जस्ट रिमाइंड करने के लिए, ताकि आपको याद आ जाए ये कौन सा वाला है। ये चूँकि इन्वर्टिंग जो है वो ज़ीरो है तो इसकी इन्वर्टिंग नहीं होगा, बल्कि नॉन इन्वर्टिंग पे हमने इनपुट किया, तो ये नॉन इन्वर्टिंग ठीक है एम्पलीफायर हुआ था। ओके, और उसका जो फार्मूला है वो ये बनता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फिर जो है हम ये देखिए ये वाला जो है इसमें क्या है कि हम जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको हमने ज़ीरो ग्राउंड किया हुआ, यानी V2 इज़ नाउ ज़ीरो। इससे पहले V1 ज़ीरो था, अब V2 ज़ीरो है और यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं। तो ये कौन सा एम्पलीफायर, ये V आउट है, ठीक है। तो ये कौन सा एम्पलीफायर हुआ, ये हुआ इन्वर्टिंग, क्योंकि यहाँ से इन्वर्टिंग। और इसका जो फार्मूला होगा वो माइनस RF ओवर R1, ठीक है, इनटू V1 इज इक्वल टू V आउट। ये फार्मूला है किस चीज़ का, क्योंकि माइनस पे वो करें तो इसलिए माइनस RF, ठीक है। ये RF यहाँ पे R2 है या जो भी आप कहते हैं, ठीक है, ये वाला डिवाइड बाई दिस सही, इनटू इनपुट सही इज इक्वल टू V आउट। तो ये फार्मूला है, इसमें वन प्लस वाला वो नहीं है, सिंपल माइनस RF और R1 इंटू V1। ये है इन्वर्टिंग इनपुट एम्पलीफायर का आउटपुट। सही। अच्छा, अब हम कंबाइन पढ़ते हैं, अब इसको कंबाइन करेंगे तो ये देखें, अब हम डिफरेंस एम्पलीफायर पढ़ते हैं। ये देखें, ये V1 है, ठीक है, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को फीड कर रहा है, और ये V2 है जो कि इन्वर्टिंग इनपुट को फीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने लिया है वो यहाँ पे भी हमने लिया है सेम, और ये डिफरेंस के लिए आप लोगों ने इस तरह ही करना होगा। और RF यहाँ पे जो आप RF ले रहे हैं वो यहाँ पे भी आप लोग एक दूसरा रजिस्टर ले लें RF, ठीक है। तो इनकी वैल्यू भी दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक। ये पावर के लिए है VCC और VEE, ठीक है, ये पे आप लोगों ने देने होंगे। अच्छा, और ये भी आउट सही। अच्छा, ये जो पॉइंट है लेट्स सपोज ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो भी बी होगा, और ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो बी ए होगा। सही। अच्छा, सो अब मैंने आपको बताया था कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है कि आपने पहले ए को कंसिडर करना होगा और दूसरे को ज़ीरो करना होगा। तो व्हेन V2 इज़ एक्टिंग, क्या मतलब है, मतलब ये है कि दिस इज़ एक्टिंग एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो। ये ज़ीरो किया हुआ है और ये एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कौन सा वो है इन्वर्टिंग है। तो इन्वर्टिंग का इससे पहले स्लाइड में हमने फार्मूला पढ़ा था, वी आउट इज इक्वल टू माइनस RF ओवर R1 इंटू इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट वोल्टेज है, इसका इनपुट वोल्टेज कितना है, V2 है। मगर याद रखें ये कंबाइन वो है सर्किट है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का। फिर इससे हमने क्या बनाया है, डिफरेंस एम्पलीफायर बनाया है। और जो इसमें जो पहला केस है वो क्या है कि हमने V2 को यानी ये वाला एक्ट कर रहा है और ये वाला ज़ीरो है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम में इस तरह जो होता है। अच्छा, सो अब हम ये करेंगे कि नाउ V1 इज़ एक्टिंग। इससे पहले कौन सा V2 एक्ट कर रहा था, ये वाला एक्ट कर रहा था। अब जो है हम ये करेंगे कि नाउ V1 इज़ एक्टिंग, देन V2 इज़ इक्वल टू ग्राउंड, ये वाला हो जाएगा ग्राउंड यानी ज़ीरो, ठीक है, और ये एक्ट करेगा। सही। अच्छा, सो देखिए दिस इज ये ग्राउंड किया हमने, और ये जो है फीड कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, भी ए पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल से
ये देखिए इसके क्रॉस दिस वी ए माइनस जीरो, ठीक है। तो इसके क्रॉस मैं अगर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना चाहूँ तो वी ए इज इक्वल टू आर एफ, यानी ये वाला आर एफ डिवाइडेड बाय, फिर सीरीज में ले लें आर वन प्लस आर एफ इंटू वी वन। ये वोल्टेज डिवाइडर का आपको पता है ये तरीका होगा, सही। सो आर एफ डिवाइडेड बाय, जिसके क्रॉस आप फाइंड करना चाहते हैं वोल्टेज, तो वो वोल्टेज ले लें डिवाइडेड बाय टोटल सर्किट का इम्पीडेंस ले लें। जिसके क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं उसका रेजिस्टेंस ले लें जो कि आर एफ बनता है, और पूरे सर्किट का, यानी ये दोनों अब सीरीज में है इस तरह, ठीक है। सो इन दोनों का टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये वाला तो काउंट होगा नहीं क्योंकि ये तो ज़ीरो है यहाँ पे, तो आर वन प्लस आर एफ इंटू टोटल इनपुट वोल्टेज, ठीक है, वी वन बनता है इज इक्वल टू वी ए, इसका इस पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, अब ये अबव सर्किट बिकम, ठीक है, ये वी ए हमने फाइंड कर लिया है, सही है। तो अब हम यहाँ पे वी ए लिख लेंगे, ये सही। नाउ दिस विल एक्ट एज ए इनपुट, सही, और इससे हमने सही मानों में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना दिया है, सही। अगर आप देखें तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग में ये रेजिस्टेंस हमने लगाए थे, क्योंकि ये वाला भी लगाया था हमने, वो स्टेबिलिटी पर्पस के लिए, सही। तो अब यहाँ पे देखिए हमने वी ए फाइंड कर लिया है, और नाउ दिस वी ए विल एक्ट एज ए इनपुट फॉर दिस एम्पलीफायर, ठीक है। तो अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम को देखते हुए, क्योंकि हमने वी वन यानी अब इसको ये ग्राउंड किया हुआ है और इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कौन सा सर्किट बन गया है, नॉन इन्वर्टिंग। इससे पहले भी ये नॉन इन्वर्टिंग था, मगर इस पर वो हम फार्मूला नॉन इन्वर्टिंग वाला अप्लाई सही तरीके से नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आर वन और आर एफ मौजूद थे, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये वाला, तो यहाँ पे देखिए कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं था, ये हमने ग्राउंड किया है, मगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस सिंपल है। तो इसी तरह इसको सिंपल बनाने के लिए, अच्छा, ये अगर हम नहीं करेंगे तो भी काम नहीं होगा, आपको डिफरेंस सही नहीं आएगा, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो इस वजह से स्टेबल आउटपुट को हासिल करने के लिए ये आपने लगाना है, ठीक है। अब वी ए हमने फाइंड कर लिया है, तो अब नाउ दिस एक्ट्स एज ए इनपुट, सही। तो अब ये जो फार्मूला था वी आउट इज इक्वल टू वन प्लस, ठीक है, आर टू ओवर आर वन के इंटू वी इन। तो अब यहाँ पे किस तरह होगा, वन प्लस, क्योंकि अब यहाँ पे जो आर टू है वो आर एफ है, आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन, वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन, सही। और जो इनपुट होगा वो किस चीज़ के बराबर है, वी ए के बराबर, ठीक। यहाँ पे जो इनपुट है वो वी ए के बराबर, ये वाला वी ए, ठीक। अच्छा, सो फार्मूला होगा वी आउट इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी ए। ये गेन गेन का है, बस इसको रहने दें, मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट वी नॉट इज इक्वल वन प्लस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी ए। अच्छा, वी ए जो है वो इसी के बराबर है, जो कि हमने वोल्टेज ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, सही। अच्छा, तो ये वाला जो कॉलम है ये ऑलरेडी हम मैं कवर कर चुका हूँ, यहाँ ये इस कॉलम को आप लोगों ने देखना होगा। तो वी नॉट इज इक्वल वन प्लस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी ए है, तो वी ए की वैल्यू यहाँ पे है, ये कॉलम मैंने इसलिए कॉपी किया है ताकि आप लोगों को भी वी ए की वैल्यू सामने रहे, ठीक है। तो इस वी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल वन प्लस आर एफ ओवर आर वन इंटू आर एफ ओवर आर एफ प्लस आर वन इंटू वी वन, सही। ये आगे ये सारी किसी की वैल्यू, वी ए की वैल्यू। अच्छा, अब इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, आर वन इंटू आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन, और ये, ठीक है। तो अब आर वन प्लस आर एफ यहाँ पे भी है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो वी विल लेफ्ट विथ आर एफ डिवाइड बाई आर वन इंटू वी वन। ये तब था जब वी वन एक्ट कर रहा था, यानी ये वाला जीरो था, ठीक है, यानी इसमें ये वाला इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। ये इसके बाद, इससे पहले वी वन था तो वो सारा मैंने वी ए में मर्ज कर दिया, ठीक। अब नाउ बाय सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने अभी इसकी इससे पहले जो एग्जांपल दिया आपको, आई वन प्राइम प्लस आई टू डबल प्राइम, तो वही वाला
पहले सोर्स से बनने वाला आउटपुट दूसरे सोर्स की मौजूदगी में मिलने वाला आउटपुट दोनों को ऐड कर लें, सही। तो पहले सोर्स से, ठीक है, व्हेन V2 वाज एक्टिंग, ठीक है, तो तब ये आउटपुट आ रहा था, सही। और व्हेन V1 इज एक्टिंग तो ये वाला आउटपुट आ रहा है। आर एफ से कॉमन ले लें, R1 भी कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा -V2 + V1 या V1 - V2, ठीक। अब अगर आर एफ और R1 बराबर हैं तो ये सिंपली V0 = V1 - V2, ये बिल्कुल डिफरेंस आ गया आपको, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को बराबर, अगर नहीं भी बराबर की तब भी बस सही है, ठीक है, फिर स्केलिंग डिफरेंस आ जाएगा, V1 - V2, ठीक। तो ये था डिफरेंस एम्पलीफायर। अच्छा, अब हम इंटीग्रेटर पढ़ते हैं, यानी इंटीग्रेशन, ऐसा ओपेम हो जो कि इंटीग्रेशन परफॉर्म, ये इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं ना, ये वाला, ठीक, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सके, ठीक। अच्छा, तो उसके लिए जो सर्किट है उसमें आप लोगों ने कौन सा एम्पलीफायर लेना है, ये वाला नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग नहीं, इन्वर्टिंग, ठीक है, इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग में क्या होता है, किस में आप सिग्नल देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं, और किसको आप ग्राउंड करते हैं। सो ये आप ठीक है, इन्वर्टिंग पे आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है, उसको आप ग्राउंड कर रहे हैं, तो इसलिए। मगर यहाँ पे अगर आप याद हो, इन्वर्टिंग में यहाँ पे रजिस्टर हुआ करता था। अब चूँकि आपने इससे इंटीग्रेटर बनाना है तो इसलिए आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगाना होगा। तो वो पहले आर एफ था, यानी फीडबैक रजिस्टर, अब फीडबैक कैपेसिटर होगा तो इसलिए इसको हम सी एफ कहेंगे। वही वर्चुअल ग्राउंड यहाँ पे भी, ठीक है। सो वी इन, ठीक है, एंटरिंग टू द नोड, और आई सी जो करंट है वो मूविंग आउटसाइड द नोड, ठीक है। तो के सी एल अप्लाई करें, के सी एल, ठीक है, ये हुआ वी एन आई एन इज इक्वल टू आई सी, आई एन जो है वो वी एन -0 डिवाइडेड बाई आर, इससे पहले हम कर चुके हैं, इज इक्वल टू आई सी, ठीक है। अब आई सी जो है वो बराबर है सी डी वी सी डिवाइडेड बाई डी टी, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ट्रांजिएंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी डी वी सी डिवाइडेड बाई डी टी। अगर आप से भूल गया तो ये मैंने एक स्लाइड इसके लिए ऐड कर दिया है, ठीक है। आई सी इक्वल सी डी वी सी, तो ये किस तरह है, क्यू इक्वल टू, आपको पता है कैपेसिटर की चार्ज का फार्मूला है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो सी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, तो सी, ये सब स्क्रिप्ट में आता है, सी वी सी, ठीक है। अब आई इज इक्वल, आपको पता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, तो डी की डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू लें चार्ज की, तो यहाँ पे पुट कर दें, तो सी चूँकि कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, और ये वी सी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, तो डी वी सी डिवाइड बाई डी टी, और सी ये, तो आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी डिवाइड बाई डी टी, ये जस्ट टू रिमाइंड। अच्छा, अब वापस उसकी तरफ आते हैं, तो देखिए यहाँ पे आई एन इज इक्वल टू आई सी, तो आई एन आ गया था वी एन -0 डिवाइड बाई आर, यानी वी एन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू वी एन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू सी डी वी सी डिवाइड बाई डी टी, तो सी एफ देखिए अपनी जगह पे, ठीक है, और वी सी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो 0 माइनस वर्चुअल ग्राउंड है, तो 0 माइनस वी आउट, तो वी सी की बजाय आ गया ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, और वोल्टेज अपेयर अक्रॉस द कैपेसिटर, तो 0 माइनस वी आउट, ये आ गया। अच्छा, अब वी इन और आर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस ये बाहर कर दें, तो माइनस सी एफ डी बाई डी टी ऑफ वी आउट, सही। अच्छा, अब अगर आप डी इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा डिफरेंशियल डी बाई डी टी ऑफ वी आउट इज इक्वल टू -1 और सी एफ आर इंटू वी एन ऑफ टी, सही। अच्छा, अब क्योंकि हमने भी आउट को फाइंड करना है तो यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा, डेरिवेटिव किसी से कैंसिल आउट होगा, इंटीग्रेशन से होगा ना, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, सही। तो ये डेरिवेटिव इस इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू 1 ओवर आर सी एफ इंटीग्रेशन ऑफ वी एन, ये देखिए वी आउट
इक्वल टू -1 आर सी एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दें इंटीग्रेशन ऑफ, यानी आप जो भी इनपुट वोल्टेज यहाँ पे देंगे, ठीक है, तो ये सर्किट उसका क्या कर लेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करके आपको आउटपुट दे देगा। इस लिहाज से ये वाला जो सर्किट हुआ ये कौन सा हुआ, इंटीग्रेटर हुआ। सही, तो हमने एज ए समर भी पढ़ा, ठीक है, और एज ए इंटीग्रेटर भी हमने पढ़ा, ठीक है। ओके, अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।